Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that in Geiger-Marsan scattering experiment, the trajectory traced by alpha particle depends on impact parameter. B. Number of scattered alpha particles. C. Number of collisions. D. None of these. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So की कंसेप्ट इज स्टूडेंट्स रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या उसको ठीक है ना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो आप. इसको बच्चों सबसे पहले आपने गीगर मार्सन ने बच्चों परफॉर्म किया था. इसमें उन्होंने क्या दिया था, एक गोल्ड लीफ ली थी, मतलब गोल्ड फॉइल ली थी बहुत पतली, और उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट कराया था. मान लो बच्चों ये आपका न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल है. तो अल्फा पार्टिकल और जो आपका न्यूक्लियस का सेंट्रल फील्ड होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल फील्ड जनरेट करेगा. इसके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बच्चों, वो होता है इम्पैक्ट पैरामीटर. और जो बी होता है बच्चों, इम्पैक्ट पैरामीटर की जो वैल्यू होती है जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी. ये होता है. तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि जो ट्रेजेक्ट्री ट्रेस बाय अल्फा पार्टिकल, देखो जो थीटा होता है बच्चों, डिफ्लेक्शन होता है इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना, और फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच. तो ये थीटा है. तो बी में देखो इम्पैक्ट पैरामीटर की क्वेश्चन, थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो इम्पैक्ट पैरामीटर पर बच्चों आपका डिपेंड करता है स्कैटरिंग, ठीक है. तो जो पाथ होता है, ट्रेजेक्ट्री होता है, वो इम्पैक्ट पैरामीटर पर डिपेंड करता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन एंगल जो है आपका डी पर डिपेंड कर रहा है. तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर डिपेंड नहीं करता. तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.